हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? मैं मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री की ये इस चैनल की पहली वीडियो है। सभी के सभी क्वेश्चंस जो पिछले ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम अपने हुए हैं लास्ट 2 या 3 सालों में, उन सब से भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है केवल वही यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं। जितनी भी अपनी वीडियो जाएगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर ही आएगी। ऑनलाइन है तो 2 या 3 सालों के पिछले, अगर ऑफलाइन है तो लास्ट 15 ईयर के जो एग्ज़ाम्स अपने हैं उनके क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे। इससे पहले कुछ एक वीडियो अपनी मैथ के ऊपर, जो प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल का मैथ है उसके ऊपर डली गई है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आपके कोई छोटे भाई बहन भी हैं जिनको मैथ की ज़रूरत है, तो वो इसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। भारतीय इतिहास, इसके अंदर सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास आता है। प्राचीन का मतलब सबसे प्राचीन तो हड़प्पा सभ्यता ही है, आप लोग जानते हैं। तो वहाँ से आप लोगों के पास क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये ऑनलाइन परीक्षा के क्वेश्चंस है 2016 से 18 तक के जो हुए हैं। तो सबसे पहला ही है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो ये विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। विंध्य रेंज मतलब विंध्याचल पर्वत, जो अपने मध्य प्रदेश के अंदर है, भोपाल से 40-45 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर ये स्थित है। किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का बहुतायत में प्रयोग किया गया था? तो ये कालीबंगा के अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा वहाँ पर चूड़ियाँ भी मिली थी, जूते हुए खेत थे, ये सारी चीज़ें कालीबंगा से अपने को मिली थी। आफ्टर देन अपने पास है, किस नवपाषाणिक काल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? गर्त निवास के, तो बुर्ज होम से ये मिलते हैं। आगे यही क्वेश्चन आ गया, पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल शवाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? तो अभी पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड और हल से जुते खेत जो है कालीबंगा से मिले हैं, लेकिन युगल शवाधान मतलब एक ग्रुप के अंदर शवों को दफनाने का जो काम था वो कालीबंगा से नहीं मिला है। आफ्टर देन है, लोथल, दैमाबाद, सुरकोटड़ा, धोलावीरा में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो गुजरात के अंदर दैमाबाद स्थित नहीं है। ये लोथल तो इसका बंदरगाह है, आप लोगों को पता होगा। सुरकोटड़ा और धोलावीरा भी गुजरात के अंदर ही है। आफ्टर देन अपने पास है, लंघनाज, गणेश्वर, बागोर और आदमगढ़ में कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है? तो गणेश्वर जो है मध्य पाषाणकालीन नहीं है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल, जो गुजरात के अंदर है, लोथल जो है बंदरगाह के कारण प्रसिद्ध है। लोथल नगर किस उपनदी के किनारे है? तो ये साबरमती के किनारे बसा था। भीमबेटका शैल चित्तर गुफा के अंदर, जो मतलब पत्थरों के अंदर चित्रकारी की गई है, उसके लिए फेमस है। आफ्टर देन अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की नहीं हुई है, तांबा कांसा की चीज़ें वहाँ से मिली है। आप लोगों को पता होगा, तो नृत्य करते हुए बालिका की प्रतिमा मिली है कांसे की, वहाँ से हड़प्पाकालीन स्थलों से। इसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे आप लोगों को पता है हड़प्पा है, और मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। इसके बाद लोथल जो है वो साबरमती के किनारे का है, ऊपर क्वेश्चन आया था अपने पास। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि जो है वो अभी तक अपठित है, यानी कि उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लघु पाषाण क्या होते हैं? लघु पाषाण पत्थर के औजार होते हैं। आफ्टर देन कहता है, मध्य प्रदेश में खालिस्तान की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो ये क्या है? भीमबेटका। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है इसके अंदर चित्र बने हुए हैं पत्थरों के ऊपर। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? रोपड़ आपको पता है पंजाब के अंदर पड़ता है, तो सतलज नदी के किनारे ये स्थित था।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, और जो लोथल है वो गुजरात के अंदर साबरमती के किनारे हमने पढ़ा था, यहाँ है। इसके बाद है पुरापाषाण युग के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है भीमबेटका की गुफाएं। इसके बाद है कौन सी एक विशेषता सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहरों की सामान्य विशेषता नहीं थी? तो नहरों से सिंचाई वहां पर नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के जो धोलावीरा अपने पास गुजरात के अंदर कच्छ का जो रण है वहां पर स्थित है। आफ्टर देन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो और हड़प्पा में से किसी सिंध के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो सिंध का मरुस्थल अपने पास मोहनजोदड़ो रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के किनारे है? तो लूनी नदी का किनारा आपको पता है, जो अभी हमने पढ़ा था, जो धोलावीरा है वो कच्छ के रण में है, तो वहाँ से लूनी नदी का जो है बहाव है, तो धोलावीरा ही लूनी नदी के किनारे रहेगा। युगल समाधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाया गया? तो लोथल से जौ नहीं पाए गए अपने को, उत्तम किस्म के जौ ये कह रहा है वो अपने को नहीं मिले हैं। तो युगल समाधान यहाँ से मिला है। फारस की मोहरें जो बंदरगाह था, तो विदेशों के जो करेंसी है वो यहाँ से मिलेंगी, और बंदरगाह तो ये था ही। तो उत्तम किस्म के जो थे वो यहाँ से नहीं मिले। चिरंद, मेहरगढ़, बुरजोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? यह आप लोगों को मेहरगढ़ जो है ये सबसे पुराना है। इसके अंदर नवपाषाण युग के अंदर मेहरगढ़ जो है, बुरजोम, दैमाबाद और चिरंद में से मेहरगढ़ सबसे पुराना है। इसके बाद सही सुमेलित करने के लिए कह रहा है, ये सही आप लोगों को सुमेलित किए हुए मिल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिल रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, जो आंसर अपने पास है वो साथ में दिए हुए ऑनलाइन के अंदर मिलेंगे। तो मोहनजोदड़ो जो ग्रेट बाथ के कारण प्रसिद्ध है। हड़प्पा को स्टैच्यू ऑफ क्रिस्ट कहते हैं। कालीबंगा से हल के चिन्ह, जूते हुए खेत, चूड़ियाँ ये सब मिले हैं। लोथल एक पत्तन बोलते हैं बंदरगाह को, तो लोथल एक पत्तन था। इसके बाद कहते हैं मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ग्रेट ग्रेनरी, जो अन्नागार था, अनाज रखने की जगह थी, वो सबसे बड़ी थी। इसके बाद कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति को, भगवान मतलब शिव को जिसको हम बोलते हैं, उनकी पूजा करते थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेख शास्त्र जो है शिलालेख मतलब पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है उसका अध्ययन करना कहलाता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ऐतिहासिक आप लोगों ने सुना होगा, म्यूजियम नाम सुना होगा। तो म्यूजियम के अंदर जो पुराने टाइम की चीज़ें होती है वही रखी जाती है, तो यही इसके म्यूजियोलॉजी जो है ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की शाखा है। आफ्टर देन आप लोगों के पास क्वेश्चन इतने ही है जो ऑनलाइन क्वेश्चन आए हुए थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना व्यू ज़रूर कमेंट कीजिए आपको कैसी लग रही है, ताकि और भी जो पीछे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आप लोगों को वीडियो मिल सके। थैंक यू।